मौसम विभाग की चेतावनी थी, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन की तरफ से कोई बंदोबस्त नहीं किया गया, ना ही समय से जो उठान है गेहूं का वो नहीं हो पाया। और इसका नतीजा ये निकलकर सामने आया कि एक बार फिर से बारिश हुई और बारिश में गेहूं की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है और किसान एक बार फिर से परेशान हो गए हैं। यानी कि एक बार फिर से किसानों पर मौसम की ये मार पड़ी है। तो मौसम विभाग की चेतावनी के बाद आखिर क्यों बंदोबस्त मंडियों में नहीं की गई, ये बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि इससे पहले भी देखिए बारिश हुई थी और समय से गेहूं की फसल का उठान नहीं हुआ था और लगातार किसान यही मांग कर रहे थे कि गेहूं की फसल का उठान समय से करवाएं, लेकिन कोई भी बंदोबस्त नहीं किया गया और मंडियों में जो गेहूं की फसल की भरमार है वो अब बारिश में भीगने की वजह से पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। तो मौसम विभाग की बार बार चेतावनी के बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। क्यों नहीं उठाया गया, ये बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है। तो समय से उठान नहीं होने की वजह से आज बारिश की वजह से किसानों की मेहनत एक बार फिर से बर्बाद हो गई है और प्रशासन की लापरवाही इसे कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई दिनों तक बारिश हुई थी और प्रशासन की तरफ से ये कहा गया था कि बंदोबस्त पूरे किए गए हैं, लेकिन उस समय भी गेहूं की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी बारिश में भीगने की वजह से। और आज जब बारिश हुई तो आज भी तस्वीरें जो है वही निकलकर सामने आई है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पलवल की, फरीदाबाद और झज्जर की तस्वीरें हैं और तीनों जगहों की ही तस्वीरें हूबहू वही और साथ ही साथ प्रशासन के दावों की पोल खोलती हुई ये तस्वीरें नजर आ रही है। दावे किए गए थे कि किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी और समय से जो फसल की उठान की मांग किसान करते हुए नजर आ रहे थे, उन दावों की भी पोल यहां पर खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कहा यह गया था प्रशासन की तरफ से कि समय से फसल का उठान करवा लिया जाएगा, लेकिन जो लापरवाही है वो इन तस्वीरों को देखकर आप खुद समझ सकते हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देखिए किस तरीके से किसानों की फसल जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। दीपक गौतम हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए इससे पहले भी बारिश हुई थी और एक बार फिर आज बारिश हुई है और तस्वीरें हूबहू वही निकलकर सामने आई है। यानी कि प्रशासन बार बार कहता तो है कि किसानों को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, लेकिन बारिश होती है और दावों की पोल खुल जाती है। देखिए, बिल्कुल बदइंतजामी की जो तस्वीरें हैं ये पहली बार सामने नहीं आई हैं। लगातार ये तस्वीरें सामने आती हैं। इससे पहले भी बारिश हुई, तब भी हमने देखा कि तब भी गेहूं भीगता हुआ नजर आया और इस बार जब बारिश हुई ये स्थिति तब है, जबकि 2 दिन पहले मौसम विभाग ने बता दिया था कि आज, कल और परसों 3 दिन लगातार बारिश होने की संभावना है। ये पहले से मौसम विभाग बता चुका था और इसके बाद भी गेहूं खुले में पड़ा हुआ है और स्थिति ये है कि बारिश पड़ी, जबरदस्त झमाझम बारिश पड़ी और बारिश का नुकसान साफ तौर पर देखने को ये मिला कि जो गेहूं खुले में पड़ा हुआ था ये पूरा का पूरा गेहूं भीग चुका है। किसान का ये गेहूं है, किसान इस गेहूं को बेच चुका है और अब ये आड़तियों के पास गेहूं है। और अभी की स्थिति ये कि तमाम बात इस बात की गई थी, तमाम इस तरह के वादे किए गए थे कि किसी भी तरह से कोई भी नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। मंडियों में तमाम तरह के इंतजाम मौजूद हैं, मंडियों में किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं है, लेकिन तस्वीरें साफ तौर पर बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह की अव्यवस्था मंडी में है। गेहूं पड़ा हुआ है, खुला हुआ गेहूं पड़ा हुआ है, बोरियों में बंद है, लेकिन उसको ढकने का इंतजाम नहीं है। उसको प्रॉपर तरीके से खरीदने के बाद उसको सही जगह पर स्टोरेज उसका होना चाहिए था, लेकिन सही तरह से स्टोरेज नहीं है। और यही वजह ये कि पूरी तरह से ये गेहूं खराब हुआ है और पूरी तरह भीग चुका गेहूं है। अब अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी इसको टालते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारी जिम्मेदारी किसी न किसी दूसरे पर डालते हुए नजर आ रहे हैं। आड़ती कह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी जो है ये मंडी प्रशासन की है, मंडी प्रशासन के अधिकारी कह रहे हैं कि आड़तियों की जिम्मेदारी है। तो फिलहाल जो दौर चल रहा है एक टोपी ट्रांसफर का दौर चल रहा है कि किसकी गलती साबित की जाए और उसके ऊपर किसको टोपी ये पहनाया जाए। लेकिन सवाल सिर्फ ये कि ये गेहूं बहुत सारे लोगों के काम का था। ये गेहूं जो बर्बाद हुआ है, बरसात में बर्बाद हुआ है, इसके लिए पूरी तरह लापरवाही अधिकारियों की है, क्योंकि लगातार इस बात के लिए कहा जा रहा था मंडियों में गेहूं पहुंच चुका था, उसके बावजूद इस गेहूं को उठाने के पर्याप्त इंतजाम नहीं हुए। लेकिन दीपक ये बताइए, प्रशासन आखिर आंखें मूंदे क्यों बैठा हुआ है? क्यों आखिर इंतजाम नहीं किए जाते हैं? समय पर गेहूं का उठान क्यों नहीं हो रहा है? क्या वजह सामने आ रही है इसकी?
देखिए, एक चीज समझिए कि दिक्कत सबसे बड़ी क्या है कि अधिकारियों को इस बात का डर नहीं है, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्हें इस बात का कहीं ना कहीं डर नहीं है कि अगर उनकी लापरवाही से कोई नुकसान होता है, उनकी लापरवाही से अगर गेहूं भीगता है, उनकी लापरवाही से किसी भी तरह का नुकसान है, तो उनके ऊपर डायरेक्ट कोई कार्यवाही होगी, इस बात का डर उन्हें नहीं है। और अगर ये डर नहीं है तो साफ तौर पर लापरवाही दिखाई देती है, और जब लापरवाही होती है तो तस्वीरें इसी तरह की सामने आती हैं जो सामने नजर आ रही हैं। स्क्रीन पर साफ तौर पर दर्शक देख पा रहे हैं कि किस तरह से बरसात में ये गेहूं भीगा, और जब भीगा तो इस तरह भीगा कि पूरी तरह से गेहूं को बर्बाद हो गया, पूरी तरह गेहूं भीग चुका है एक तरह से। और अब स्थिति में जैसा कह रहा था पहले कि अब दौर इस बात का चल रहा है कि टोपी ट्रांसफर कैसे की जाए, अब जिम्मेदारी दूसरों के ऊपर डालने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये जिम्मेदारी पूरी तरह से अधिकारियों की थी। गेहूं मंडी में पहुंच चुका है, आड़त में पहुंच चुका है, और आड़त पर अगर ये गेहूं को रखने का प्रॉपर इंतजाम नहीं है, अगर ये जानने के बाद भी 2 दिन पहले से ये लगातार मौसम विभाग कह रहा था, उसके बाद भी अगर उसको ढकने का इंतजाम नहीं है, अगर ये गेहूं खरीदने के बाद भी अभी तक जहां प्रॉपर स्टोरेज वाली जगह है वहां पर ये पहुंचना चाहिए था, तो ये पूरी तरह से प्रशासन की गलती है। और अब जरूरत इस बात की है कि ऐसे अधिकारी जिनकी लापरवाही की वजह से ये नुकसान होता है, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए, क्योंकि एक सख्त कार्यवाही ही है जो मैसेज इस बात का देगी कि अगर आप लापरवाही करेंगे तो केवल आपको चेतावनी देकर नहीं छोड़ा जाएगा, यानी कि आपके दीपक खिलाफ सख्त देखिए, कार्यवाही की जाएगी। लापरवाही अधिकारियों की है, प्रशासन की है, लेकिन नतीजा इसका किसानों को भुगतना पड़ रहा है।